चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अमन's एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज। क्या बताया है कि अमन की जो एज है वो उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स है। जो उसकी बेटे की एज है उससे 3 टाइम्स है, 3 गुनी है उसके बेटे की एज से। ठीक है, तो ऐसे ही हम लेट कर लेते हैं जो हमें बताया गया है। क्या बताया कि अमन की एज 3 टाइम्स है उसके सन्स की एज के, तो मतलब कि हम उसके अमन के सन की एज को x लेट कर लेते हैं। तो हम लेट कर लेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सिर्फ सन्स एज लिख लेती हूँ, सन्स एज इज इक्वल टू x। उसके बेटे की एज x लेट कर लेते हैं। आपको समझ ही आ रहा होगा सन किसकी बात कर रही है, अमन के सन की बात कर रहे हैं, तो सन्स एज हमने x ईयर्स लेट कर लिया। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स, अमन की एज क्या होगी अब, क्योंकि हमने सन की एज क्या लेट करी है x ईयर्स, इस तरह से अमन की एज क्या होगी, क्या बताया गया है कि अमन की एज उसके बेटे से 3 टाइम्स है, तो क्या होगी अमन की एज 3x है ना। 3 इंटू में उसके बेटे की जितनी भी एज होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x ईयर्स, ये होगी अमन की एज। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है 10 years ago he was 5 times his son's age। तो 10 साल पहले की बात की जा रही है, 10 साल पहले उसकी एज उसके बेटे से 5 टाइम्स थी। ठीक है, अगर 10 साल की बात की जा रही है तो अगर 10 साल पहले की मैं आपकी बात करूँगी, आपकी एज 10 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या करोगे आपकी प्रेजेंट एज से 10 माइनस कर दोगे, है ना। तो इसी तरह से हम भी यही करेंगे। 10 years ago की बात की जा रही है, 10 years ago, तो हम कहेंगे अमन्स एज क्या हो जाएगा, अमन्स एज विल बी इक्वल टू 3x माइनस 10। तो यहाँ पे हमने अमन की एज निकाल ली। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे उसके सन की एज। 10 साल पहले उसके सन की एज क्या होगी, सो अमन्स सन्स एज विल बी इक्वल टू x माइनस 10, है ना। उसके सन की एज भी तो 10 साल पहले 10 साल छोटी होगी ना, x से माइनस कर देंगे 10 ईयर्स। इसी तरह से ये अमन की एज निकल गई और ये उसके बेटे की। अब क्या बताया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टेन ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। तो 10 साल पहले जो अमन था वो 5 टाइम्स था, 5 गुना था अपने बेटे की एज से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये है अमन की एज और ये है अमन की बेटी की एज। क्या बताया गया है कि 5 टाइम्स थी उसके बेटे के, अमन की एज 5 टाइम्स थी, अमन की एज है ये एंड ये उसके बेटे की एज है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अमन की एज 5 टाइम्स थी। अब ध्यान से सुनना, वही चीज़ है, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इक्वल होना चाहिए। तो उसका मतलब कि अगर ये ऑलरेडी 5 टाइम्स था तो हमें इसको 5 टाइम्स बनाना पड़ेगा ना, तभी तो इक्वल होगा, बैलेंस बनेगा। तो उसका मतलब कि हम 5 टाइम्स किसको कर देंगे, इसको। क्लियर, तो हमने किसको 5 टाइम्स बना दिया, उसके सन की एज को 5 टाइम्स बना दिया, क्योंकि हमें इक्वालिटी चाहिए, है ना, बैलेंस करना है हमें, इस वजह से हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे से सॉल्व करेंगे। इसको किस तरह से सॉल्व करते थे, एक बार 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे। 5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा एंड 5 से 10 को करेंगे तो 50 आ जाएगा। क्लियर, इस तरह से हमारे पास क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3x है, जो जितने भी हमारे पास वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे एंड जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 5x है, यहाँ पे ये प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा, -5x। इस तरह से ये -50 यहीं पे रह जाएगा, ये -10 था ना, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते तो क्या आ जाएगा +10। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस, -5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, ग्रेटर नंबर 5 है तो मतलब कि क्या लगेगा -2x आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो माइनस प्लस अगेन माइनस, 50 -10 40, ग्रेटर नंबर 50 था तो माइनस बच गया। क्लियर, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट। LHS एंड RHS में सिमिलर नेगेटिव टर्म्स है, इसका मतलब कि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर x बच गया और इस 2 को मैं क्या करती हूँ, इस 40 से डिवाइड करवा देती हूँ, तो क्या आ जाएगा ये 20 के इक्वल। तो हमारे पास x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 20 के। ठीक है, x की वैल्यू 20 के इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं कि हमने किसको लेट किया था, x प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन्स एज, है ना। तो हमने कह दिया कि प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स
सन्स एज विल बी इक्वल टू, क्या है हमारे पास x 20, मतलब कि अमन के बेटे की एज कितनी थी 20 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स प्रेजेंट एज ऑफ अमन, ये अमन सन और ये अमन कितनी है, क्या लेट किया था हमने 3x, मतलब कि उसके ट्रिपल था, मतलब कि 3 × 20 तो आ जाएगा 60 ईयर्स। इसी तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हमसे पूछा था कि उनकी दोनों की ही प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या कर लिया, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए बोली थी फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमने फाइंड आउट करी। कैसे, हमने जिस तरह से हमें क्वेश्चन में बताया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने स्टेटमेंट्स बनाई, इक्वेशंस बने एंड इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गया, अमन की एज आ गई 20 ईयर्स एंड अमन के बेटे की, अमन के सन की एज आई है 20 ईयर्स एंड अमन की एज कितनी आ गई 60 ईयर्स। क्लियर है। इसके साथ हमारा ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है यहाँ पर एंड अब हम मूव कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।